स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सब्जेक्ट मस्ती में। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फाइनली हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 का क पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है बताइए? प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर की बात किया जाए तो 1 का क, 1 का क्या? क। ठीक, हम लोग पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसाधन होता क्या है। ठीक, तो यह संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संसाधन क्या होता है। चलिए समझिए। तो हम लोग देखेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन के बारे में तो हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। ठीक, तो संसाधन हम लोग का 2 प्रकार के होता है। संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। ठीक, एक होता है हम लोगों का प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बताइए? मानव निर्मित संसाधन। दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित संसाधन। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग का चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। और मानव निर्मित संसाधन के बारे में हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है, अगले चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को मानव निर्मित संसाधन के बारे में। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इस प्राकृतिक संसाधन में हम लोग का क्या क्या आता है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण करने का काम प्राकृतिक ने किया, हम लोग नहीं किए हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, भूमि। क्या आ जाएगा? भूमि यानी कि मिट्टी को हम लोग बनाए नहीं, किसने बनाया? प्राकृतिक ने। किसने बनाया है? प्राकृतिक ने। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं खनिज को किसने बनाया है? प्राकृतिक ने। जल किसने बनाया? प्राकृतिक ने। हवा किसने बनाया? प्राकृतिक ने। ठीक, और कुछ? पर्वत पहाड़ किसने बनाया? प्राकृतिक ने। किसने बनाया है? प्राकृतिक ने। तो इन सभी चीज़ों को जिसको बनाने का काम प्राकृतिक करता है उसको प्राकृतिक संसाधन, और जिसको बनाने का कार्य मनुष्य करता है, इंसान करता है, उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन करते हैं। यानी कि मानव जिस चीज़ को निर्माण करे उसको मानव निर्मित संसाधन। जैसे मार्कल, ये प्राकृतिक ने नहीं बनाया, भगवान थोड़ी ना बना दिया इसको। किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। तो क्या हो गया? मानव निर्मित। लैपटॉप किसने बनाया? मानव निर्मित। ठीक, यह बोर्ड किसने बनाया? जो आप लोग बैठे हैं बेंच, वह किसने बनाया? लेकिन प्राकृतिक संसाधन का ही यूज करके हम लोग अपने यूज के समान बनाते हैं, उसको मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा तो हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है ना, लेकिन उसी को यूज करके हम लोग बेंच बना लेते हैं, है ना, वो टेबल बना लेते हैं। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव निर्मित। सड़क किसने बनाया? मानव ने। तो क्या कहलाएगा? मानव निर्मित। क्या कहलाएगा? मानव निर्मित। ठीक है, पठार किसने बनाया? हाँ, क्या होता है? पठार यानी कि पहाड़ के छोटे भाग को हम लोग पठार कहते हैं। ठीक, पढ़ने को मिलेगा आगे। तो अभी किसने बनाया है? प्राकृतिक ने। तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। झरना प्राकृतिक होता है ना। नहर मानव निर्मित होता है। क्या है कि नहर भगवान जी नहीं बनाते हैं, नहर हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? चल देखिए, उसके बाद में ये सभी चीज़ें क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग जान गए। अब आइए चलते हैं हम लोग। जंगल, वन जिसको बोलते हैं, किसने बनाया? हाँ, प्राकृतिक ने। लेकिन उसी को बोलेंगे बगीचा, फुलवारी, तो हम मानव निर्मित हो जाएगा ना। उसको हम लोग अपने अनुसार लगाते हैं, उसमें खाली आम का पेड़ लगाएंगे, लीची का पेड़ लगाएंगे, अपने इच्छा अनुसार पेड़ लगाते हैं ना। क्या है कि जंगल में तो ऐसा नहीं होता है, जंगल में हर प्रकार के पेड़ मिलेगा, है ना। क्या है कि वह नेचुरली जो उग गया वह बड़ा हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं भू संसाधन के बारे में। किसके बारे में? भू संसाधन। यह भू संसाधन होता क्या है देखेंगे। ये जो भू संसाधन होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। भू संसाधन। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? भू संसाधन के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है? तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है।
है कि नहीं? क्या है? भू संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इस भूमि पर हम लोग क्या क्या करते हैं? तो कृषि का कार्य करते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? कृषि। अगर हम लोग का भूमि नहीं रहेगा तो क्या कृषि होगा? नहीं होगा। वानिकी, वानिकी का कार्य करते हैं। तो वानिकी क्या होता है? तो वानिकी का मतलब होता है क्या? वानिकी का मतलब होता है फुलवारी। क्या होता है? फुलवारी, बगीचा। क्या होता है? बगीचा, ठीक है। उसके बाद में इसी भूमि पर हम लोग पशुचारण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पशुचारण, ठीक है। पशु चराने के लिए, है ना, चारगाह का यूज हम लोग करते हैं। पशुचारण कहाँ पर होता है? बिना जमीन का हम लोग पशुचारण करेंगे? नहीं। मत्स्य पालन क्या हो जाएगा? मत्स्य, मत्स्य पालन, यह भी कहाँ होगा? बिना जमीन का नहीं होगा। पोखर तालाब चाहिए ना इसको पालने के लिए, नदी चाहिए ना। तो पशुपालन, पशुचारण, है ना, मछली पालन, ठीक। उसके बाद में मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं खनन। बिना जमीन का खनन आप कहाँ कीजिएगा? खनन का मतलब होता है कि जमीन का खन करके, ठीक है, हम लोग उसमें से खनिज वनिज को निकालना, खनन, ठीक। क्या हो गया? खनन, ठीक है। खनन में दोनों ना पूरा पूरा होता है, आधा नहीं होता है। क्या होगा? ख न अन्न, अन्न, खनन, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं वन्य। वन्य का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। या बिना पृथ्वी का, बिना जमीन का तो जंगल भी नहीं होगा ना, है ना। उसके बाद में आपको बताते हैं जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन। जीवन, जीवन का मतलब क्या? अगर जमीन नहीं रहेगा तो जीवन भी संभव नहीं है, रहेंगे कहाँ हम लोग, है ना। भूमि तो चाहिए ना, मिट्टी तो चाहिए, धरती चाहिए, है ना। तो जीवन हो गया। परिवहन, है ना। बिना जमीन के आप सड़क कहाँ बनाएंगे? हवा में। क्या आ जाएगा? परिवहन। क्या आ जाएगा? परिवहन। परिवहन में जितने भी साधन आते हैं वह सभी आ जाएगा, जैसे कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ठीक, ये सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद में आपको बताते हैं संचार। क्या आ जाएगा? संचार। संचार का मतलब समझते हैं? खबर फैलाने वाला जो चीज़ें होती हैं उसको संचार कहते हैं। जैसे हो गया मतलब कि टीवी हो गया, जिसमें हम लोग खबर देखते हैं। फ़ोन हो गया अभी के ज़माने में, है ना। रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया। पहले तो तार लगा हुआ था टेलीफोन में, इसे उठा के होती है, हेलो कैसन बानी रहुआ, है कि नहीं? तो मतलब कि तार लगा हुआ होता था। लेकिन अब क्या है? अब हम लोग का फ़ोन है बिना तार का, है ना। लेकिन फिर भी इसका एक ऑफिस होता है जहाँ से सभी चीज़ों को हैंडल किया जाता है, पता है ना। जैसे कि हम लोग एफएम पर रेडियो सुनते हैं तो उसका जहाँ पर स्टूडियो होता है उसका, वहाँ से सबको हैंडल किया जाता है। वहाँ जैसे हम लोग टीवी पर फिल्म वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह, तो उसका एक स्टूडियो होता है ना, उसका एक ऑफिस होता है जहाँ से वह दिखाएगा वो जो आप देखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए यह संचार यानी कि जो खबर फैलाने का न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ठीक है। फिर ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं आर्थिक क्रिया। क्या आ जाएगा? आर्थिक, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं लिखिए, आर्थिक क्रियाएं, ठीक। ये सभी कहाँ होता है? इस पृथ्वी के बिना यह सभी चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है। और अब आपको बताते हैं कि क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। याद रखिएगा कि भू संसाधन क्या है? भू संसाधन को हम लोग मौलिक संसाधन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक, मौलिक संसाधन। मौलिक संसाधन का मतलब हो गया कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। बिना जमीन का कुछ हो सकता है? नहीं। तो यह इसलिए इसको हम लोग मौलिक संसाधन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा देखिए, भूमि को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? भूमि को हम लोग मिट्टी भी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं, और भूमि भी कहते हैं, है ना। जमीन भी कहा जाता है, धरती भी कहते हैं, है कि नहीं। तो मिट्टी को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। और यह कैसा संसाधन बताइए? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? और एक बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यानी कि वही समझे हम लोग क्या, कि यह एक मौलिक संसाधन। मौलिक का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, मौलिक का मतलब क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। संचार का मतलब तो समझ ही गए, समझ गए ना। चलिए फिर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। अगला जो टॉपिक हम लोगों का है संसाधन का, अब देखेंगे भारत में, हम लोग भारत में ही पढ़ेंगे ना भारत के बारे में। देखिए, भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। भूमि का क्या? भौतिक स्वरूप याद रखेंगे क्या? हाँ, देखिए, भारत में, भारत में भूमि का, भूमि का भौतिक स्वरूप, भौतिक
स्वरूप। ठीक, भौतिक स्वरूप। भारत में भौतिक स्वरूप इसका देखेंगे, भूमि का भौतिक स्वरूप। चलिए देखिए, तो क्या है इसका भौतिक स्वरूप हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हम लोगों का भूमि हम लोग का 3 भागों में बांटा हुआ है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, तो सबसे पहला भूमि का भौतिक स्वरूप में सबसे पहला भाग जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? यानी कि जो हम लोग का फील्ड है, समतल भूमि है, समतल भूमि को क्या बोलते हैं? मैदान। यानी कि याद रखिएगा कि यह हम लोग का कितना है, तो 43% है। कितना प्रतिशत? 43% भाग भारत का जो है वह मैदानी भाग है, यानी कि समतल भूमि है। ठीक, उसके बाद में हम लोग का आता है पर्वत। क्या आता है बताइए? पर्वत। क्या आता है? पर्वत। पर्वत। पर्वत हम लोग का कितना प्रतिशत है? तो पर्वत हम लोग का 30% आता है। कितना प्रतिशत? 30% जो भारत का भाग है पर्वत है। क्या है यह? पर्वत। ठीक, पठार की बात किया जाए, पठार की बात किया जाए तो पठार हम लोग का जो होता है पठार। ठीक, पठार का जो हम लोग का हिस्सा है वह कितना है बताइए? पठार का जो हिस्सा है वह कितना है बताइए? 27%। कितना हो जाएगा? 27%। जब इस सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का 100% पहुँच जाएगा। ठीक है, 43 और 27 यानी कि 50, और कितना हो जाएगा? 47 और 27 कितना हो गया? 70 हुआ। 70 और 30 100%। यानी कि मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। अच्छा देखिए, हम लोगों का जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग अभी हम बताएं कि यह कैसा होता है, तो यह समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। पर्वत जो होता है वह कैसा होता है? तो इस तरह से पर्वत होता है। ठीक, पठार जो होता है वह किस तरह से होगा? पहाड़ ही जैसा होता है, लेकिन यह ऊपर से चौड़ा होता है, इस तरह से। इस तरह से इसको पठार बोलते हैं। यानी कि इस पर घर बना करके रह सकते हैं आसानी से। ऊंचे ऊंचे भाग जो होते हैं पहाड़ के, उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। ऊपर यानी कि पहाड़ रहेगा, ऊपर समतल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पठार। और खनन का कार्य याद रखिएगा पठार में ही होता है। यानी कि ये जो खनिज वनिज निकलता है, कहाँ से निकलता है? पठार से निकलता है। ठीक, तो बताइए, समतल भूमि में हम लोग क्या करते हैं? मैदानी भाग में क्या करते हैं? तो कृषि का कार्य करते हैं हम लोग। करते हैं ना? क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। कृषि का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? तो उद्योग लगाते हैं। फैक्ट्री वगैरह कहाँ लगाएंगे? पहाड़ पर। कहाँ लगाएंगे? समतल भूमि में लगेगा। कृषि का कार्य कहाँ होगा? पहाड़ पर भी होता है, लेकिन समतल में ज़्यादा होता है। समतल में क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद में पर्वत वाले भाग में क्या करते हैं बताइए? तो पर्वत वाले भाग में हम लोग क्या करते हैं? पर्वत वाला भाग में हम लोग का यहाँ पर देखते हैं, जो पर्वत वाला भाग है, तो यहाँ पर हम लोगों का यहाँ से नदी निकलता है, पर्वत से निकलता है नदी। यहाँ पर क्या होता है? पर्यटन लोग आते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? पर्यटन। पर्यटन का मतलब हो गया कि घूमने के लिए लोग आते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। आते हैं ना? घूमने के लिए लोग आते हैं कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र में। यानी कि वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो हम लोग का पठार वाला भाग है, पठार वाला भाग, इसमें क्या होता है? तो इसमें हम लोग का खनिज मिलता है। क्या मिलता है बताइए? क्या मिलेगा? खनिज। खनिज का मतलब खनन के दौरान हम लोग का क्या मिलता है? इसमें खनिज मिलेगा। क्या मिलेगा? खनिज। और क्या मिलेगा? तो इसी से हम लोग का जीवाश्म प्राप्त होता है। क्या होता है? जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है तेल। जीवाश्म। जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? तेल या पेट्रोलियम वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग का पठारी क्षेत्र से आता है। उसके बाद में आपको बताते हैं वन। क्या मिलता है? पहाड़ पर देखेंगे पेड़ वगैरह बहुत उगा हुआ रहता है ना, तो वन यानी कि जंगल वगैरह वहाँ पर भी देखने को मिलता है। पहाड़ के ऊपर पेड़ रहता है ना? बड़े खतरनाक खतरनाक पेड़ रहते हैं ना। चलिए देखिए, यह सभी चीज़ें हम लोग का मिल करके भूमि को, भारत के भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो क्या बोलेंगे? मैदान, पर्वत और पठार। मैदान, पर्वत और पठार। मैदानी भाग में क्या होता है? तो कृषि और उद्योग। पहाड़ी क्षेत्र में तो हम लोगों का क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग का नदी होगा, और क्या होगा? पर्यटन लोग घूमने आते हैं। और हम लोग का जो पठार क्षेत्र है वहाँ पर खनन की कार्य होता है। ठीक है, जीवाश्म में ईंधन निकलता है। उसके बाद में क्या मिलता है? जंगल मिलता है। ठीक, अच्छा देखिए, अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है मृदा के बारे में। किसके बारे में? मृदा के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मृदा। ठीक, ये जो मृदा है, इस मृदा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखेंगे तो संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, यह क्या होता है?
आपको बताते हैं, संगठित पदार्थ से निर्मित होता है ना। क्या होता है? संगठित पदार्थ से क्या होता है? निर्मित। संगठित संगठित पदार्थ से क्या होता है? निर्मित होता है। क्या होता है ये? संगठित पदार्थ से निर्मित होता है। निर्मित होता है। ठीक है, संगठित पदार्थ से क्या होता है? यह निर्मित होता है। और यह याद रखिएगा, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्या होता है बताइए? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, पृथ्वी का क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग, यानी कि जमीन हम लोग ऊपरे न रहते हैं, पृथ्वी के ऊपरे। ठीक है, संगठित पदार्थ से निर्मित यानी कि मिट्टी हम लोगों का बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है ना। किसी एक पदार्थ से तो नहीं बनता है नहीं। जैसे मान के चलिए कि पहाड़ के जो पहाड़ तो छोटे छोटे टुकड़े उसके मिट्टी में मिल जाते हैं, वह भी कुछ हजार मतलब कि 1000 साल बाद वह भी मिट्टी में बदल जाता है कि नहीं? कि कौन चीज़ बदल जाता है? मिट्टी में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यानी कि संगठित पदार्थ से निर्मित होता है हम लोग का मृदा। और यह ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, यानी कि सबसे ऊपरी पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जमीन जब हम लोगों का होता है जिस पर हम लोग कृषि करते हैं, तो सबसे ऊपरी वाला परत पर ना करते हैं, है ना। क्या करते हैं उसको? सबसे ऊपरी वाला परत पर, कि 5 हाथ नीचे तक थोड़ी ना हम लोग कृषि करते हैं, नहीं। कितना मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत जितना हम लोग जुताई करते हैं उतना ही दूर में, है ना। चलिए, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इसका निर्माण कैसा होता है ना। इस मृदा का निर्माण की बात किया जाए, ठीक, निर्माण की बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पर निर्माण। ठीक, तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसके निर्माण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो निर्माण इसका होता है चट्टानों के टूटने फूटने से। कौन चीज? चट्टानों के टूटने फूटने से। ठीक है, चट्टान के टूटने फूटने से। ठीक है, और कैसे होता है? भौतिक रासायनिक। ठीक है, भौतिक रासायनिक रासायनिक। ठीक, भौतिक रासायनिक, और आपको बताते हैं भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन से। कौन चीज? और जैविक परिवर्तन से। जैविक परिवर्तन से इसका क्या आता है? निर्माण होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो बोलेंगे चट्टानों के टूटने फूटने से और भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से। भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए, आते हम लोग अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक हम लोग का क्या कहता है अमेरिका? देख नहीं, चलिए, क्या हो तुम? आज हम कहते हैं क्या है बे? देखिए, यानी कि यह कैसे होता था? लाखों वर्ष पहले यह चट्टान का टूटना फूटना, है ना, यह भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो होता है वह धीरे 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 होकर के लाखों साल बाद में वह जाकर के मृदा में बदलता है। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा, मृदा जो है परितंत्र का एक यानी कि महत्वपूर्ण घटक है। मृदा क्या है? तो परितंत्र का याद रखिएगा, परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। मृदा क्या है? तो परितंत्र का क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा जो है नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन। याद रखिएगा, यह क्या है? तो नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक, मृदा क्या है? तो नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन। या नवीनकरणीय क्या होता है? यानी कि फिर से इसको नया बना सकते हैं। मृदा कभी नष्ट होता है?
अरे मृदा कभी समाप्त होगा नहीं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को गाड़ी में एक बार रख करके चला दिए तो खत्म हो गया, है ना, फिर से वह दोबारा मिलेगा नहीं। लेकिन उस तरह से मिट्टी क्या हमेशा के लिए खत्म होगा नहीं। मिट्टी को कैसे खत्म कीजिएगा? आग में जलाइएगा, जलाइए, नहीं जलेगा। पानी में दहाइएगा, दहा जाएगा, लेकिन जहाँ जाएगा वो रहेगा। समझे कि नहीं? वह कभी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए इसको नवीनकरणीय संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? नवीनकरणीय संसाधन, यानी कि यह दूसरा रूप ले सकता है लेकिन नष्ट नहीं होगा। रूप दूसरा ले लेगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। जैसे पानी, जल, जल कभी नष्ट होगा नहीं। वह वाष्प बन करके उड़ जाएगा, धरती में घुस जाएगा, है कि नहीं? वह बर्फ बन जाएगा, फिर से पिघल कर पानी बन जाएगा। यानी कि रूप बदल सकता है लेकिन नष्ट नहीं होगा। याद रखेंगे, नष्ट नहीं होता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए? और इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको प्राकृतिक का मतलब कि जिसको हम लोग बनाए नहीं है। किसने बनाया है? किसने बनाया है मिट्टी को? भगवान ने बनाया, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। टाइम देखिए, चलिए। और जो है मृदा जो है, ठीक है, जीवन तंत्र का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हम लोग का जीवन तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। बिना मिट्टी के हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। रहेंगे कहाँ? घर कहाँ बनाइएगा, है ना? आप भैंसिया के ना चराइएगा, है कि नहीं? अरे मिट्टी रहेगा तब ना घर बनाएंगे। हवा में घर थोड़ी ना बनता है। देखिए, मृदा निर्माण के कारण कारक, देखिए मृदा निर्माण के कारक पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। मृदा निर्माण निर्माण के कारक, ठीक, मृदा निर्माण के कारक। देखिए, मृदा निर्माण के कारक तो क्या होता है? उच्च ऊंचावच ऊंचावचन या धाराकृति। ठीक, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऊंचा ऊंचावचन ऊंचावचन या ऊंचावचन या धाराकृति। क्या लिखेंगे? ऊंचावचन या धाराकृति। ठीक, मृदा का, मृदा निर्माण के यह एक कारक है। ठीक है, यानी कि ऊंचा वचन या धाराकृति, यानी कि यह क्या होता है? ऊंचा वचन यानी कि इसमें लंबे समय लगेगा, किसी चीज को वह धीरे धीरे बदलेगा, है ना, मिट्टी में। अगला हो जाएगा मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान, याद रखेंगे, मूल शैल या चट्टान। ठीक, मूल शैल या चट्टान। उसके बाद आपको बताते हैं तीसरा हम लोग का इसका कारक क्या हो जाएगा? जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु। मृदा निर्माण में यह सब सहायक होता है, याद रखिएगा। मृदा निर्माण में यह सब क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति। ठीक है, वनस्पति एक ही साथ बोलना है, वनस्पति। ठीक, उसके बाद में क्या आ जाएगा? जैव पदार्थ। क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा? जैव पदार्थ। ठीक, क्या आ जाएगा? जैव पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद में बताते हैं खनिज कण। क्या आ जाएगा बताइए? खनिज कण। खनिज कण। ठीक, खनिज कण हो जाएगा। और आपको बताते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाएगा? समय। क्या आ जाएगा? समय। मृदा निर्माण में समय बहुत ज़्यादा लगता है। मिट्टी के निर्माण में क्या होता है? समय बहुत ज़्यादा लगता है, काफ़ी समय लगता है, तब जाकर क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, जैसे मृदा कैसे बनता है? जैसे मृदा हम लोग का सबसे पहले बनने के लिए तो मृदा हम लोग का चट्टान टूटेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? चट्टान में मतलब कि मृदा जो है चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। फिर परिवर्तन वह चट्टान से क्या बनेगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन के बाद में फिर से लाखों वर्ष लगेगा, तब जा करके क्या होता है? मृदा में हम लोग का परिवर्तन होता है, बहुत समय लगता है। ठीक है, ये सब क्या है? मृदा परिवर्तन के घटक। मृदा परिवर्तन के क्या घटक? कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलिए, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए फिर, यह ऊंचावच क्या होता है? तो मैदानी पर्वत पठार। मैदानी भाग हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया। इसमें इसमें हम लोग ऊंचावच बोल सकते हैं। ऊंचावच। ठीक है, क्या लिख दिए हम लोग? ऊंचावचन लिख दिए, ऊंचावच होगा, ऊंचावच।
ऊंचावच। उसके बाद में आपको बताते हैं इसमें धाराकृति का मतलब हो गया कि इसमें क्या आ जाएगा, मैदानी, मैदानी भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद में पर्वत हो जाएगा, पर्वत, और क्या आ जाएगा, पठार, ये सब इसमें आ जाएगा। इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, मैदानी भाग आ जाएगा, ठीक, और क्या आ जाएगा, पर्वत, और क्या आ जाएगा, और पठार, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आते हैं हम लोग अगले भाग में। ये सभी मिलकर के हम लोग का क्या होता है, मृदा का निर्माण करते हैं। सभी मिलकर क्या करता है, मृदा का निर्माण करता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कैसे पूछेगा आपको बताते हैं। पूछेगा मृदा निर्माण के कारक है, मृदा निर्माण के कारक है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सब हो जाएगा। चलिए बहुत होशियार है आप लोग ना। चलिए अब देखेंगे मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जो मृदा होता है, मृदा वो हम लोग का 6 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। उसे 6 प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। नंबर भी चढ़ाते चलते हैं ताकि समझ में आए कि कहाँ से शुरू किए थे, है ना। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक। अब देखिए जलोढ़ मृदा क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, जलोढ़ मृदा यानी कि जल के द्वारा ओढ़ाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। समझ आया? जल के द्वारा ओढ़ाए गए मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। जैसे नदी में पानी खूब तेज आया, पानी केनहू से मिट्टी काट के लिया के इधर भर दिया पूरा, तो जलोढ़ मृदा हो गया। समझ में आया? किधर से माटी लेकर के आया पानी और ले कर क्या कर दिया, भर दिया, यानी कि जहाँ पर पहले से मिट्टी उस पर ले आकर ओढ़ा दिया, तो क्या हो गया, जलोढ़ मृदा। क्या हो गया, जलोढ़ मृदा। यानी कि जल के द्वारा ओढ़ाया गया मृदा को क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा, ठीक। उसके बाद में काली मृदा, है ना, जो खूब गोर होगा, है ना, उसी को क्या कहते हैं, काली मृदा। यानी कि करिया करिया मिट्टी जो निकलता है उसको काली मृदा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाल एवं पीली मृदा, यानी कि कहीं कहीं लाल मिट्टी निकलता है, निकलता है, तो क्या आ जाएगा, उसको बोलेंगे लाल या पीली मृदा, पीली मृदा। अरे लाल या पीली मृदा, पीली मृदा क्या होता है, जिससे क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं पियरी माटी है, बोलते हैं। अरे लालू रहता है ना, लालू रहता है, ठीक है। तो क्या आता है, पीली मृदा या लाल मृदा, यह दोनों एक ही में आता है, ठीक। उसके बाद में आता है लेटराइट मृदा, ठीक। या तीसरे नंबर में हो गया हम लोग का, क्या आ जाएगा तीसरे नंबर में, चौथा क्या आ जाएगा, लेटराइट, लेटराइट मृदा, ठीक। क्या आ जाएगा, लेटराइट मृदा, ठीक, लेटराइट मृदा, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। क्या आ जाएगा, मरुस्थलीय मृदा, 5 नंबर में क्या आ जाएगा, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। यह क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा यानी कि जहाँ पर रेगिस्तान हो, बालू वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद में होता है पर्वतीय मृदा। क्या होता है, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा मतलब कि जब तक जमीन पर, मतलब कि पर्वत पर मिट्टी नहीं होगा, कोई पौधा उग सकता है नहीं, तो पर्वत पर भी मिट्टी जो होता है उसी को बोलते हैं पर्वतीय मृदा। क्या बोलते हैं उसको, पर्वतीय मृदा। तो यह कितने प्रकार हो गए हम लोग के, 6 प्रकार हो गए, ठीक है। लेटराइट या मृदा का नाम है, जब आएंगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, ठीक। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, पर्वतीय मृदा। क्या आ जाएगा, पर्वतीय मृदा। क्या, चलिए चलिए आते हैं हम लोग,
अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। आइए, यहाँ पर हम लोग का एक नंबर में क्या है? जलोढ़ मृदा। तो देखते हैं, इसका श्री गणेशाय नमः करते हैं जलोढ़ मृदा का। देखिए तो क्या होता है, तभी बताया है कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। बोल सकते हैं, है ना? नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। तो यह इसको बहा कर बोले हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं पर मिट्टी है, ठीक है, पानी आया, कहेगा चलो चलो भगा के ले आया, ठीक है। क्या किया? मिट्टी को क्या किया? भगा के ले आया, यानी कि उसको बहवा के ले आया ना, भगा के ले आया। तो जल के द्वारा भगा कर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, है ना? क्या बोलते हैं इसको? तो याद रखिएगा, है, ध्यान से सुनिएगा। तो जल के द्वारा बहा कर, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है जी, बहा कर लाए गए मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं, है ना? जल के द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है, समझ आया? चल देखिए, फिर छोड़ के भागी हो जाता है, दिखता है। जैसे बारिश के पानी में देखिए ना, बरसात के मौसम में, है ना? मतलब कि मिट्टी में देखिए, मिट्टी के साथ पानी बहता है, गंदा पानी होता है ना, और कुछ देर के बाद वह साफ हो जाता है, मिट्टी पूरा नीचे बैठ जाता है, हो जाता है ना। तो उसी को वो दिखता नहीं है। जैसे कि बारिश होगा ना, तो देखिएगा नदी का पानी भी पूरा गंदा बहता है मिट्टी के साथ में, है ना? कुछ दिन के बाद वह 2 दिन, 1 दिन 2 दिन के बाद वह क्या होता है? फिर से साफ बहने लगता है। तो वो अपने साथ क्या ले आ रहा होता है? भगा के ले जा रहा होता है। दिखता है कि नहीं? जलोढ़ मृदा। फिर वो ले जाके कहीं छोड़ियो देता है ना? फिर वो ले जाके क्या करता है? कहीं छोड़ देता है, बड़ी कचरा है, देखो इधर देखिए। फिर कहा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं यानी कि मृतिका के विभिन्न मृतिका के मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। याद रखिएगा, ये जो जलोढ़ मृदा होता है ना, बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा जो होता है, इसका जो गठन होता है, गठन कैसे होता है? तो बालू, है ना, बालू, सिल्ट, याद रखेंगे। इसका जो गठन होता है, गठन कैसे होता है? तो बालू, कैसे लिखाएगा जी? बालू, बम्बे पाई बा, अलमे बार जुनलू, बालू। देखिए क्या हो जाएगा? बालू, सिल्ट, और क्या? सिल्ट, बालू, सिल्ट। उसके बाद और बताते हैं, एवं मृतिका, एवं क्या? मृतिका, बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है, के विभिन्न विभिन्न अनुपात से होता है, अनुपात से होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। याद रखिएगा, इसका जो जलोढ़ मृदा का इसका रंग कैसा होता है? रंग की बात किया जाए, रंग जो होता है इसका कैसा होता है? तो बोलेंगे धुंधला। क्या होता है? धुंधला, ठीक है। जा तो गड़बड़ा ये जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा? क्या जाएगा बताइए? इसका रंग कैसा होता है? तो धुंधला होता है, धुंधला, ठीक, धुंधला। और कैसा होता है? धुंधला से लेकर लालिमा से लेकर लालिमा, लालिमा, ठीक, धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। किस रंग का? लालिमा लिए भूरे रंग का। किस रंग का? भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का। ध्यान समझेंगे, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। और याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। समझ आया? जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? बहुत उपजाऊ होता है। क्या कि इतना मटेरियल लेके आ रहा है ना साथ में, है ना? समझ आया? क्या कि भगा कर ले आया है ना, तो उपजाऊ तो होगा ही, है ना?
क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। इस पर कुछ बो दीजिए एकदम, है ना, हरा भरा होगा एकदम जबरदस्त, है ना, खिसिया के साफा जमता है है ना, हट जाओ, सीना चीर के निकल जाएगा एकदम, है ना। तो वही है जलोढ़ मृदा जो होता है, जलोढ़ मृदा मतलब कि मिट्टी का, हाँ? देखिए जलोढ़ मृदा जो होता है क्या होता है, उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है। उपजाऊ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए जलोढ़ मृदा, बुझे कि नहीं बुझे? जलोढ़ मृदा तो क्या बोलेंगे, पूछेगा जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो जाके एग्जाम में नहीं लिखिएगा कि पानी के द्वारा भगा कर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, नहीं। बोलेंगे कि जल के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। मतलब कि समझना है, सेंस वही है ना। सेंस वही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, है ना। मतलब कि कह वही बात रहे, लेकिन तरीका दूसरे तरीका से कह रहे हैं, है कि नहीं। समझे कि नहीं। मतलब कि बिस्किट है ना, तो बिस्किट से अगर आपसे पूछ रहे कितना खाए, तो आधा ना कह के कहेंगे 50% खाए हैं। बात वही है ना। लेकिन कहने का तरीका अलग है। देखिए अब देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार, उसी में हम पूरा, है ना, धक्का धुक्की कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आते हैं, हाँ? ये लोग बता दे का जगह खाली। देखो देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा, मृदा के प्रकार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जलोढ़ मृदा के प्रकार, देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार कितना होता है, तो बोलेंगे जलोढ़ मृदा के दो गो प्रकार होता है। क्या गो प्रकार होता है, दो गो, ठीक। देखेंगे एक हो जाएगा हम लोग का बांगर, क्या हो जाएगा, बांगर, ठीक है, एक हो जाएगा बांगर, और दूसरा हो जाएगा खादर। दूसरा क्या हो जाएगा, खादर, ठीक है। बांगर बोलना है, बागर नहीं, बांगर, ठीक है। गड़बड़ा गया क्या, बांगर हो गया, ये ऊपर एगो टिकुली सार दीजिए, हो गया बांगर। देखिए ये दो को टिकुली सार दे, बड़ी खचरा है। देखो दो का साट रहा है, देखो। बांगर हो गया, क्या हो गया, बांगर, ठीक। तो कह रहा है कि बांगर किसको कहते हैं और खादर किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन देखिएगा, मतलब कि कौन कौन लड़का सब खचरा होता है, ठीक है। एगो के भगा के लिया, फिर वो दूसरों भगा के ले आता है, जैसे में अमीश हो गया, है ना। मतलब कि एगो भगा के लाया है, फिर एगो और भगा के ले आएगा, है ना। भले बेलना से पिटाएगा, लेकिन भगा के ले आएगा। ध्यान सुनिएगा। चल रहा है ना वीडियो, चलिए के तो सुनिए। आप देखेंगे याद रखिएगा, यह जो बांगर होता है ना, बांगर, ठीक है, ये बांगर जो होता है पुरनकी है, नहीं समझे। बांगर क्या होता है, पुरनकी, यानी कि पहले बार भगा के नैकी जहाँ है खादर, है ना, पुरनकी, है ना। तो ये होता है कि पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं ना। तो क्या होता है यार, इसको क्या बोलेंगे, पुराने, पुराने जलोढ़ मृदा। पुराने क्या होता है, जलोढ़, जलोढ़ मृदा। यहाँ पर नमी है बोर्ड पे, दीजिए तो वो मिटाने वाला। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुराने, पुराने जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहा जाता है, ठीक है। पुराने जलोढ़ मृदा में पता है क्या होता है, इसमें कंकर होता है। क्या होता है, कंकर, कंकर, ठीक है। कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर, कंकर का मतलब क्या, छोटे छोटे पत्थर। उसके बाद में आपको बताते हैं, एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। क्या आता है वह, कंकर एवं बजरी। बजरी की मात्रा क्या होता है, अधिक, यानी कि मिट्टी ही कौन कौन एकदम नहीं होता, पत्थर जैसे कटीला जैसे हो जाता है, मिट्टी ही, हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं, बजरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, बजरी, ठीक है। तो कंकर और बजरी की मात्रा इसमें क्या होगा, अधिक होगा। कंकर और बजरी की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। अब पूछेगा बताइए जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो पूछेगा कौन कौन, तो कहिए एगो पुरनकी एगो नए की, नहीं, क्या बोलेंगे, एगो बांगर और एगो खादर। एगो बांगर एगो खादर। पूछेगा कि पूछेगा तो ये खादर किसको कहते हैं, तो कहेंगे पुरनकी को खादर कहते हैं, नहीं, क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जलोढ़ मृदा, पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं। अरे सेंस वही है, सेंस वही, कहने का तरीका अलग है, बात वही है कि नहीं, कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसमें कंकर और बजरी की मात्रा बहुता होता है ना। चलिए देखिए अब पढ़ेंगे खादर।
ठीक है। खादर, खादर कौन है? हाँ, देखो इधर खादर कौन है? देखो इधर, खादर कौन है? नाइकी। खादर कौन है? नाइकी। तो नाइकी का मतलब कौन? कि खादर नवीन। सुनिए, नाइकी को नाइकी नहीं कहेंगे, नवीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नवीन। नवीन, देख लो नवीन का अर्थ क्या होता है। किसी का नाम नवीन नहीं ना जी? कौन कहोगा तो नाइकी नहीं कहना। देखो, नवीन, नवीन का मतलब क्या होता है? नवीन। जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहा जाता है। इसमें खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। या क्या बोलेंगे? नवीन, क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। इसमें क्या होता है? बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है बताइए? बालू, कहो तो बालू, बालू एवं मृतिका, मृतिका का मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? अधिक होता है। बालू एवं मृतिका का मिश्रण क्या होता है बताइए? अधिक होता है ना। चलिए देखिए, तो जलोढ़ में क्या होता है? नवीन जलोढ़ में क्या होता है? तो बालू एवं मृतिका का मिश्रण अधिक होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। और याद रखिएगा, ये VVI है। ये टॉपिक अभी हम लोग जो पढ़े हैं, या VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब आते हैं हम लोग, नैकी पुरन की याद रखना है। ठीक है, जलोढ़ मृदा भी याद रखना है। अब देखिए, अब देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में क्या होता है कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। क्या? जलोढ़ मृदा यहाँ पर है। ठीक है, जलोढ़ मृदा के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अच्छा देखिए, या यहीं पर नहीं, इधर बता देते हैं, इधर बनाते हैं एक और। ठीक है, कोई दिक्कत? चाहे इसमें, इसमें तो नहीं हो जाएगा ना, वो तो प्रकार हो गया। चलिए एक और बनाते हैं। इसमें, इसमें आप लोग ऐड कर लेंगे। हम जो लिख रहे हैं ना, इसमें आप लोग लिख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे हम इसमें लिख रहे हैं ना, उसी तरह से लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर लिख दें इसको, टॉपिक बना करके। आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, जैसे इसमें तीर का निशान दे दे करके, इधर खाली जगह करके आप लोग ऐड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? और नहीं तो इसको काट के अलग कर लीजिएगा। मतलब कि इस टॉपिक को अलग बना लीजिएगा एक। ठीक है, चलिए देखो, मतलब टॉपिक बोले हैं। देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें पहला टॉपिक। ठीक है, ये कथी हो गया? चलिए, क्या होता है? जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, इसमें क्या होता है? पोटास, पोटास लिखना है, वो नहीं। देखिए क्या लिखेंगे? पोटास। ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक, पोटास, फास्फोरस आपको बताते हैं। और चूना पत्थर जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। और चूना पत्थर, चूना पत्थर, पत्थर जैसे, जैसे तत्व की, तत्व की प्रधानता। प्रधानता का मतलब क्या? प्रधान बन के घूमता है इसमें, है ना, ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। याद रखिएगा। अगला इसमें क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, पदार्थ की, पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, कमी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, उसके बाद आपको बताते हैं जलोढ़ मृदा किस चीज़ के लिए उपयोग में ज़्यादा आता है। यहाँ पर कौन सा ऐसा फसल उगाएंगे कि एकदम खिसिया के होगा, है ना, मतलब कि ज़्यादा होगा, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो यह मृदा जो होता है, यहाँ पर अगर उगाना है तो गाना उगाइए, है ना। कौन सा? स्टॉप कीजिए कैमरामैन।